राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने वाली डीएमके को आज सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। जी हां, जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके सरकार से मांगा है जवाब, तो वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट ने तो है सीधा झटका जो है वो डीएमके के लिए दे दिया है। और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि निजी मंदिरों में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण को लेकर जो है वो मंदिरों को पुलिस या फिर सरकार से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बड़ा झटका उस डीएमके के लिए है जो कि शुरुआत से ही राम मंदिर का विरोध कर रही थी और अब जाकर ये कहा गया था कि राम मंदिर में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किसी मंदिर में नहीं किया जाएगा या कहीं पर भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर ये आयोजन किए जा रहे हैं वह अन्य समाज के लोग जो है वो संख्या में रहते हैं। जी हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लाइव प्रसारण को रोके जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है डीएमके की स्टालिन सरकार को। और आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के मौखिक निर्देशों पर आज तमिलनाडु की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप पूरी जानकारी और पूरा जो जवाब है वो देना चाहिए डीएमके की सरकार को कि आखिरकार ये रोक क्यों लगाई गई थी। और इसी के साथ राज्य के डीजीपी को नोटिस भी जारी किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने किसी भी प्रतिबंध से इनकार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि अन्य समुदाय इसका कारण है तो ये कारण निशंस है, समरूप समाज में रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये प्राप्त आवेदनों के लिए दिए गए निर्णयों का डेटा भी बनाया जाए राज्य सरकार के द्वारा और उन पर रुख भी किया जाए, यानी कि उन्हें देखा भी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कारण जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने आखिरकार क्यों कहा कि अनुमति केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि अन्य समुदाय के लोग जो है वो इलाके में रह रहे हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये जो आज सुनवाई हुई है ये जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। और इसी के साथ देखिए एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि मंदिरों में लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो है ये संदेश जाना चाहिए। आदेश का पालन करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार से कही है। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के मंदिरों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के मौखिक आदेश का पालन करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं। यह एक समरूप समाज है, केवल इस आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि वहां दूसरा समुदाय बहुसंख्यक है और अस्वीकृति के लिए कैसे कारण दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह कारण कैसे दिया जा सकता है कि किसी स्थान पर हिंदू अल्पसंख्यक है इसीलिए आप अनुमति नहीं देंगे। ये कारण जो है वो काफी ज्यादा क्रूर है और ऐसे कारण माने जाएंगे तो राज्य में कहीं भी अनुमति नहीं होगी किसी कार्यक्रम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार लाइव प्रसारण की अनुमति मांगने वालों की अर्जियों पर कानून के मुताबिक विचार करे। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि जो अर्जियां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगाई गई थी उस पर विचार जो है वो करना चाहिए, वो भी कानून के तरीके से। क्योंकि आज जो फैसला फरमान डीएमके की स्टालिन सरकार की तरफ से सुनाया गया ये साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से स्टालिन सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय का वोट बटोरना चाहती है। स्टालिन सरकार वही है। और आपके लिए बता दें कि डीएमके की सरकार यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री अपने आप के लिए एक नास्तिक बताते हैं और ये कहते हैं कि वो किसी एक धर्म पर भरोसा नहीं करते हैं, पर बावजूद इसके भी सिर्फ एक विशेष धर्म का जो है वो वोट गेन करने के लिए किस कदर जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर रोक लगाई गई। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में जो है वो लोकसभा के चुनाव है और हर पार्टी जो है वो लगी हुई है सिर्फ इसी होड़ में कि किस तरीके से बटोरा जाए एक विशेष समुदाय का वोट। और इसीलिए कभी वो राम मंदिर के
लाइव प्रसारण पर लगा रहे हैं रोक, तो कहीं ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से नहीं होगा देश को फायदा। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो विपक्ष की कई पार्टियों द्वारा की जा सकती है। और वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो आपके लिए बता दें कि तमिलनाडु सरकार को लेकर जो याचिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई हो भी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ राज्य सरकार से जवाब मांगा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज कोर्ट में जो है वो तमिलनाडु सरकार जो है वो अपना बचाव भी करती नजर आई। तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये तक कहा गया कि राज्य की तरफ से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बयान को रिकॉर्ड कर लिया है। राज्य में लाइव स्ट्रीमिंग रोके जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जो है वो डीजीपी को नोटिस भेजा गया है, जिस पूरे मामले पर जो है वो सोमवार को अब जवाब देना होगा। यानी कि 29 जनवरी की डेट जो है, तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को दी गई है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पर जो है वो क्या जवाब देती है डीएमके की स्टालिन सरकार। आपके लिए बता दें कि राम मंदिर के बनने का जब से सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला सुनाया गया है राम मंदिर को लेकर, तब से ही विपक्ष की जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है। कभी कहा गया था कि जिस दिन राम मंदिर का होगा फैसला सुप्रीम कोर्ट में, देश में हो जाएंगे दंगे। पर आपके लिए बता दें कि जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया उस दिन देश में कुछ भी इस तरीके की घटनाएं देखने के लिए नहीं मिली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगा दी थी धारा 144। यानी कि सरकार जानती है कि किस तरीके से दंगाई और आतताई लोगों को कंट्रोल करना है। तो वहीं आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर को लेकर आज विपक्ष जो है वो राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर हम बात करें डीएमके की स्टालिन सरकार की, तो ये वही पार्टी है जो कि इंडी अलायंस का जो है एक हिस्सा है, और इंडी अलायंस में से काफी ऐसे नेता हैं जो कि राम मंदिर का जमकर विरोध कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपने आप को बताते तो बड़ा हिंदू हैं, पर आज राम मंदिर बनने से तकलीफ उन्हें भी काफी ज्यादा हो रही है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव हो, संजय राउत हो या तमाम बड़े नेता हो, आज वो भी राम मंदिर के विरोध में जो है वो उतरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जो है वो चुनावी रंग दे दिया है बीजेपी यानी कि मोदी सरकार। तमिलनाडु की सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को लेकर कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है वो भी काफी ज्यादा निंदा की थी, क्योंकि आपके लिए बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो भी साउथ से ही आती हैं, और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो है वो तमिलनाडु की सरकार की काफी ज्यादा निंदा की। एक्स पर जो है वो पोस्ट करते हुए तमिलनाडु सरकार पर हमला बोला था, और उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी को राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में श्री राम के 200 से अधिक मंदिर हैं। तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा जो है जिस तरीके से राम के नाम पर किसी भी पूजा भजन प्रसादम की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को में भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। आयोजकों को धमकी दे रही है कि वे पंडाल तोड़ देंगे। इस तरीके से जो है वो सरकार की उन्होंने काफी ज्यादा निंदा की, और ये भी कहा कि हिंदू विरोधी और घृणित कार्रवाई की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।